वेलकम टू नंदन सिंह के संस्कृत क्लासेस। और आज हम जितने भी संस्कृत से संबंधित वर्ड और शब्दार्थ आते हैं मैक्सिमम 60% आपको इससे हल होगा। और आप जब संस्कृत शब्द को ग्रहण करेंगे, उसका हिंदी मीनिंग जब आ जाएगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे देंगे। और इसके लिए हम क्या किए हैं, जो आपके साथ बालक का शब्दरूप, लता का शब्दरूप और ये सब सर्वनाम का जो शब्दरूप होता है उसी का प्रत्यय छांट करके हम एक रखे हैं जो पीछे लगता है। और उसका अर्थ को आप समझने का प्रयास करें कि जैसे बालक अगर का शब्दरूप लेते हैं तो बालक हटा दीजिए, सिर्फ लास्ट में जो बचता है वह क्या बचता है, यह बचता है। इसमें देखें कि अगर वहाँ पर आप बालक, लता, फल ये शब्दरूप याद करते हैं तो उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि शिक्षण वाले जितने भी शब्द हैं, शब्दार्थ बनते हैं उसी से। लेकिन आप उस शब्द को अरेंज करें। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं अधोलिखित, देखिए यहाँ पर अधोलिखित मतलब निम्नलिखित। आप ज़्यादातर यहाँ पर विसर्ग वाला नहीं मिलेगा, अधोलिखितेषु मिलेगा आपको, अधोलिखितेषु, इसलिए तेषु मिलेगा। यहाँ पर देखिए अधोलिखितेषु, तेषु यहाँ पर जैसे ही आता है इसका अर्थ है में पर, मतलब निम्नलिखित में से, इस तरह का शब्दार्थ आता है। फिर आपको शब्दार्थ आता है क्या, कक्षायाम। आप देखिएगा क्या आता है, कक्षा शब्द है, कक्षा शब्द आपको शिक्षण में हम बोल रहे हैं। जैसे कक्षा दिया हुआ है तो कक्षा में, तो कक्षा स्त्रीलिंग है, तो जब में का जब आएगा तो कक्षा, देखिए कक्षा नाम चलेगा, कक्षा नाम। तो उसी तरह से आप जब कक्षा का आएगा, कक्षा स्त्रीलिंग है, बहुवचन में जब आता है तो आप ये लगा देते हैं। तो यानी ये सारे प्रत्यय जो है यही लगा हुआ रहता है। जैसे अधिगम तो आपको मिलेगा अधिगमस्य, अधिगमस्य। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रत्यय से पहले वाला शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक है, क्या है, उस तरह का प्रत्यय लगाना है। अगर प्रत्यय लगा हुआ ही मिलेगा तो उसका अर्थ क्या होगा। ज़्यादातर आपको जो लगा हुआ मिलता है, जैसे अगर महोदय है तो महोदय है तो आपको मिलेगा कि जैसे वहाँ पर दिया हुआ है कि लिसाम महोदया, लिसाम महोदया। अब लिसाम महोदय के, चूँकि लिसाम महोदया स्त्रीलिंग है तो याह लगा हुआ, याकर विसर्ग, याकर विसर्ग जब आते हैं तो आप देखिए याकर विसर्ग यहाँ है और यहाँ है, पंचमी और षष्ठी में, तो यहाँ पर हो जाएगा लिसाम महोदय का। अगर पुरुष में महोदय है तो आपका क्या होगा, महोदय से, यानी महोदय का, महोदय का। अगर महोदया है तो निश्चित रूप से आकार इसी के साथ सट जाएगा, क्या होगा, महोदया। यानी आपको संस्कृत में, आपको शिक्षण में बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिसको आपको यूज करना रहता है। जैसे आपको क का कस्य, आपको सर्वनाम वाला में बात आ जाएगा, सर्वनाम का कम, कया, कस्य, कस्या, कस्या, यही चीज स्त्रीलिंग का है। सर्वनाम का अगर आइएगा तो सर्वनाम में आपको ये बात आता है, जैसे कैद, कस्मय, कस्मात, कस्य, कस्मी। और इस तरह का शब्द आप शब्दार्थ बना सकते हैं, शब्दार्थ बना सकते हैं, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर आप शब्द रूप बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इसलिए और आगे भी